वेलकम एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम पॉलिटेक्निक बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास। आपके पास हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस सर्वे। यानी कि आज के क्लास में जो हम लोग बात करेंगे एडवांस सर्वे के बारे में बात करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे सर्वे, बेसिक सर्वे, जो कि आपको हम ही पढ़ाए होंगे, तो हमसे आप परिचित होंगे ही। और आपका कितना बेहतर एग्ज़ाम गया होगा सर्वे का वो मुझे पता चल रहा है। और आप भी एग्ज़ाम जो दिए हुएगा सर्वे का, सबसे बेस्ट आपका एग्ज़ाम गया होगा आई थिंक। सर्वे और ये आपका क्या बोलता है, मॉम मॉम और सर्वे का एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा गया ही होगा। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एडवांस सर्वे के बारे में बात करते हैं। तो सर्वे क्या होता है, तो सर्वे क्या होता है ये थर्ड सेमेस्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एडवांस सर्वे का या सर्वे का डिफिनेशन बताना पड़ेगा। ऐसे एक बार मैं बता देता हूँ कुछ, क्योंकि नए बच्चे होंगे जो कि थर्ड सेमेस्टर में नए भी पढ़े होंगे। तो सर्वे मतलब क्या होता है, डिटेल कलेक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ का जो डिटेल हम लोग कलेक्ट करते हैं उसी का नाम क्या होता है, सर्वे। डिटेल ऑफ एनीथिंग। तो इन सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, डिटेल ऑफ एनीथिंग, नो। इन सिविल इंजीनियरिंग डिटेल ऑफ पॉइंट। सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे का मतलब क्या हो गया, डिटेल ऑफ पॉइंट। पॉइंट का हम लोग क्या करते हैं, डिटेल कलेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर रेफरेंस पॉइंट। किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के कंपेयर में किसी पॉइंट का डिटेल कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, मेरा सर्वे कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वे कहलाता है। तो थर्ड सेमेस्टर में जो हम लोग पढ़े थे बेसिक सर्वेइंग पढ़े थे। तो बेसिक सर्वेइंग में कुछ बातें पढ़े थे, उसमें हम थोड़ा पीछे जाते हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो आप पढ़े होंगे ओवरव्यू। यूनिट 1 जो होगा ओवरव्यू ऑफ सर्वे होगा। यूनिट 2 में होगा आपका चेन सर्वे। यूनिट 3 में पढ़े होइएगा कंपास। यूनिट 4 में आप पढ़े होइएगा लेबलिंग एंड कंटूरिंग। यूनिट 5 में आप पढ़े थे क्या, प्लानीमीटर के बारे में पढ़े थे। तो ये सारे बात पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग एडवांस सर्वे में पढ़ने वाले हैं उसी से जो आगे है उसी बात को बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन बात आती है क्या इसका नाम एडवांस सर्वे क्यों पड़ा, इसका नाम एडवांस सर्वे क्यों दिया गया। तो देखिए, जब हम कंपास सर्वे कर रहे थे तो कंपास सर्वे का एक सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था, कंपास सर्वे में एरर आ जाता था जिसका नाम क्या था, लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन पे आधारित हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किया होगा। लोकल अट्रैक्शन पे आधारित हम लोग न्यूमेरिकल भी किए होंगे। लोकल अट्रैक्शन बहुत बड़ा फैक्टर होता है। वैसा एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा और वह मैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे कंपास को क्या कर देता था, डिफ्लेक्ट कर देता था, अपने तरफ क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता होगा, अपने तरफ क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था, जिसके कारण वहाँ हमको क्या देखने को मिल गए, लोकल अट्रैक्शन देखने को मिल गए। तो अब कुछ ऐसे भी मेथड हैं, कुछ ऐसे भी सर्वे हैं जहाँ पे लोकल अट्रैक्शन हमको कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। यानी कि हम लोग आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटेल कलेक्ट कर सकते हैं पॉइंट का। यानी कि हम लोग इजी वे में क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। तो कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट भी है, कुछ क्या है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट भी है। उस इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग क्या कर लेते हैं, डिटेल कलेक्ट करते हैं। तो पहला जो है हम लोग का प्लेन टेबल सर्वे है। पहला क्या है, प्लेन टेबल सर्वे है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे। प्लेन टेबल यही सर्वे है, ये प्लेन टेबल सर्वे है। तो ये जो प्लेन टेबल सर्वे होता है इसका प्रमुख आने का उद्देश्य यही है कि वह एरिया जहाँ पे आपका क्या हो, लोकल अट्रैक्शन प्रेजेंट हो, उस एरिया में सर्वे करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, प्लेन टेबल का उपयोग करते हैं। क्योंकि कंपास तो यहाँ उपयोग हो नहीं सकता है, क्योंकि जिस एरिया में हमारा मैग्नेटिक सब्सटेंस अवेलेबल है वह मैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे कंपास को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अपने तरफ आकर्षित कर लेगा। तो अपने तरफ आकर्षित कर लेगा तो इरर आ जाएगा। तो उस इरर से बचने के लिए हम लोग क्या किए, एक नया इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंट किए, जो क्या है आपका प्लेन टेबल। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे यही आपका क्या है, प्लेन टेबल है। तो इसी का नाम हो गया प्लेन टेबल सर्वे। इसके बाद बात दूसरी आती है, जब हम लोग चेन सर्वे करते थे तो उस केस में हम लोग को
चेनिंग करना था अनडुलेटेड ग्राउंड पे, ग्राउंड कुछ ऊपर नीचे, कभी डिप्रेशन था, कभी एलिवेशन था, तो उसके केस में जो हम लोग को क्या करना था, सर्वे करना था, तो वहाँ पे हम लोग को अलग अलग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट उपयोग करना था। कभी सर आप उपयोग करते थे ऑप्टिकल स्क्वायर, कभी आप क्रॉस स्टाफ उपयोग करते थे, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ वगैरह वगैरह, क्लिनोमीटर का उपयोग करते थे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेरिवेशन, डिप्रेशन को मेजर करने के लिए क्लिनोमीटर हो गया। अगर आपको राइट एंगल सेट करना था तो उसके लिए आप क्या करते थे, ऑप्टिकल स्क्वायर का उपयोग करते थे, क्रॉस स्टाफ का उपयोग करते थे। तो बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट था, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके हमको जाना पड़ता था सर्वे करने के लिए। तो उस बात से बचने के लिए हमारा एक नया इंस्ट्रूमेंट आया जिसका नाम क्या हो गया, थियोडोलाइट। इस थियोडोलाइट की मदद से हम लोग लाइट को प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं, आगे बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि जो रेंजिन आप प्रोसेस देखे थे वो रेंजिन कर देंगे इसी की मदद से। राइट एंगल सेट करना होगा, राइट एंगल सेट कर लेंगे, एंगल मेजर करना होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर लेंगे, वर्टिकल एंगल मेजर करना होगा, वर्टिकल एंगल जो क्लिनोमीटर हम लोग लेके जाते थे उस क्लिनोमीटर की मदद से मेजर करते थे, वह क्लिनोमीटर के लिए हमारा क्या, कोई ज़रूरत नहीं है अब किलोमीटर ले जाने का, एक थियोडोलाइट है एडवांस इंस्ट्रूमेंट, उसकी मदद से कर लेंगे सर्वे। तीसरा, जैसे आप लेबलिंग पढ़े थे वहाँ, तो लेबलिंग में हम लोग डंपी लेवल या ऑटो लेवल की बात किए थे। डंपी लेवल या ऑटो लेवल की मदद से हम लोग क्या किए थे, लेबलिंग किए थे। अब मेरा जो एक इंस्ट्रूमेंट आ गया जिसका नाम है टेक्योमीटर। टेक्योमीटर कुछ नहीं, एडवांस रूप है थियोडोलाइट का ही। थियोडोलाइट का क्या है, थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। उसी एडवांस वर्जन की मदद से हम लोग क्या कर लेते हैं, जो वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना था वो वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं टेक्योमीटर की मदद से। तो टेक्योमीटर क्या है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। फिर नेक्स्ट आ गया मेरा अलग अलग सिविल इंजीनियरिंग में कुछ इंस्ट्रूमेंट आए जैसे टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन आज के समय में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सारे सिविल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है उस सारे को ख़त्म कर दिया, अकेले ही वो काफ़ी है। उसमें डाटा स्टोर करना का भी साधन है, उसमें डेटा ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो, मेमोरी लगा दो और वहाँ क्या कर लो, डाटा ट्रांसफ़र करके आप अपने कंप्यूटर में ले जाओ, पीसी में ले जाओ। ये टोटल स्टेशन है। अब डिस्टेंस मेजर करने के लिए आप जो चेन या टेप का उपयोग करते थे वो चेन या टेप का उपयोग नहीं करना है टोटल स्टेशन में। टोटल स्टेशन में चेन या टेप का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक टोटल स्टेशन लेके जाओ, उसकी मदद से आप क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे। तो ये क्या है, हमारा एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद एरियल सर्वे हो गया। तो एरियल सर्वे मतलब कि हवा के माध्यम से ही हम लोग सर्वे कर लेंगे। जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम हो गया, सैटेलाइट के द्वारा किया जाता है। ये सब क्या है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। सर्वे करने के लिए क्या आया, एडवांस। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, इसी के लिए इसका नाम क्या है, एडवांस सर्वेइंग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्या क्या कंटेंट हमको पढ़ना है, क्या क्या यूनिट पढ़ना है। तो ओवरव्यू तो हम लोग देख ही चुके हैं जो क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए यूनिट 1 जो है प्लेन टेबल सर्वे है। प्लेन टेबल सर्वे यहाँ की यानी कि आप देख रहे होगे ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है और इस पे एक टेबल है। टेबल मतलब वो जो आप ड्राइंग बोर्ड होता है ना, वही ड्राइंग बोर्ड ही रहता है एक तरह से, जिस पे आप लोग ड्राइंग बनाए होंगे वैसा ही एज लाइक रहता है, अभी समझ लो वैसा ही रहता है। इसके ऊपर में ये प्लम्बिंग यू फॉर्क रहा, ये आपका स्पिरिट लेवल रहा, ये आप जो देख रहे हो ये एलिडेड है, ये आपका कंपास है। क्या है, ये आपका कंपास है, ये एलिडेड है, यह टेलीस्कोपिक एलिडेड है। एलिडेड का भी दो प्रकार होता है, हम लोग जब अंदर पढ़ेंगे तो सबको बारीकी से पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे का प्रिंसिपल क्या है, यह किस सिद्धांत पे वर्क करता है। एसेसरीज ऑफ प्लेन टेबल एंड देयर यूज। एसेसरीज क्या क्या आवश्यकता होती है प्लेन टेबल सर्वे में, उसका क्या क्या उपयोग है। टेलीस्कोपिक एलिडेट के बारे में पढ़ना है। सेटिंग ऑफ प्लेन टेबल, प्लेन टेबल को कैसे सेट करोगे। ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल का, ओरिएंटेशन एक मेथड होता है जो करने का, बैक साइड फॉर साइड मेथड है। इसके बाद आपका मैग्नेटिक मेरिडियन मेथड है, दो मेथड से किया जाता है।
तो ओरिएंटेशन करना है। इसका मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे करने का अलग अलग मेथड है, रेडिएशन है, इंटरसेक्शन है, ट्रेवर्सिंग है, मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे का मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, इसके बारे में भी हमको क्या करना है, स्टडी करना है। यूनिट 2 में आपका थियोडोलाइट है, ये जो आप देख रहे हो ये आपका ही क्या है, थियोडोलाइट है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है। ये जो देख रहे हैं यहाँ डिस्प्ले है, यहाँ जो आप देख रहे हो डिस्प्ले है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह बैटरी से ऑपरेट होता है। यह किससे ऑपरेट होता है, बैटरी से ऑपरेट होता है। ये मैनुअल है, अब इसका उपयोग लगभग कम होता है क्योंकि इसमें रीडिंग उडिंग लेने में थोड़ा दिक्कत होता था, लेकिन अब क्या है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, अब डिस्प्ले हो जाएगा, आराम से नोट कर लीजिए, बात खत्म। ये इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है, ये एडवांस इंस्ट्रूमेंट है जो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मेजर करना है, सब आप मेजर कर सकते हो इसकी मदद से। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, वर्टिकल एंगल मेजर करना है, सारा चीज़ यहाँ से मेजर हो जाएगा। तो ये थियोडोलाइट रहा। तो टाइप्स एंड यूज ऑफ थियोडोलाइट, थियोडोलाइट के कितने प्रकार हैं, यूज क्या है थियोडोलाइट का, इसके बारे में जानना है। कंपोनेंट ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट, ट्रांजिट थियोडोलाइट के कंपोनेंट क्या क्या हैं, देयर फंक्शन, और हर एक कंपोनेंट का क्या फंक्शन है। रीडिंग द वर्नियर ऑफ ट्रांजिट थियोडोलाइट, और ट्रांजिट थियोडोलाइट के वर्नियर का रीडिंग लेना है आपको। नेक्स्ट करा टेम्पोररी एडजस्टमेंट, टेम्पोररी एडजस्टमेंट करना है। इसके बाद दूसरा करा मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है थियोडोलाइट की मदद से। डायरेक्ट एंड रिपीटेड मेथड, दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा रिपीटेड मेथड होता है, हम लोग मेजर भी करेंगे। डायरेक्ट मेथड से करिए, रिपीटेड मेथड से करिए। इरर इलिमिनेशन, और कुछ इरर आ गया तो उस इरर का इलिमिनेट करते हैं मेथड ऑफ रिपीटेशन से, तो उस इरर को इलिमिनेट करना है। मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल का क्या करना है, हम लोग को मेजर करना है। ट्रेवर्स कंपुटेशन, लेटिट्यूड, लेटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। लेटिट्यूड के बारे में जानना है, डिपार्चर के बारे में जानना है, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, बैलेंसिंग द ट्रेवर्स, ट्रेवर्स को बैलेंस करना है, अलग अलग रूल है, बॉडीज रूल हो गया, ट्रांजिट रोल हो गया, गेल्स ट्रेवर्स टेबल हो गया। इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, ट्रेवर्स को बैलेंस करेंगे। अब ये जो देख रहे हो यह टेक्योमीटर है, इसमें जो थियोडोलाइट होता है ना, थियोडोलाइट में सिर्फ और सिर्फ स्टेडिया फिट कर दिया जाता है, और इसी का नाम क्या हो जाता है, टेक्योमीटर। इसकी मदद से मेनली जो एलिवेशन हमको देखा जाता है, क्या देखने के लिए काम करते हैं, एलिवेशन हाइट मेजर करते हैं, वर्टिकल प्लेन में मेजर करेंगे। किस प्लेन में मेजर करेंगे, वर्टिकल प्लेन में। यही टेक्योमीटर हो गया, इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हो, टेक्योमीटर इंस्ट्रूमेंट है। तो प्रिंसिपल ऑफ टेक्योमेट्री, टेक्योमेट्री का क्या सिद्धांत है, टेक्योमीटर एंड इट्स कंपोनेंट, टेक्योमीटर का क्या क्या पार्ट है, कंपोनेंट है। एनालिटिकल लेंस, इसमें लेंस लगा रहता है, उस लेंस के बारे में जानना है। टेक्योमेट्री फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विथ टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल एंड स्टाफ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला। यानी कि ये जो टेक्योमीटर है ना, तो टेक्योमीटर में जैसे आप सर्वे करते थे तो चेन या टेप लेके जाते थे ना डिस्टेंस मेजर करने के लिए, इसमें चेन टेप ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप टेक्योमीटर ले जाओ, इसके बाद स्टाफ ले जाओ, और उसी की मदद से आप क्या कर लोगे, वहाँ कैलकुलेट कर लोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी मेजर कर लोगे। कह रहा है कि फील्ड मेथड फॉर डिफरेंट कांस्टेंट ऑफ टेक्योमीटर, फील्ड मेथड करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिटरमाइन करना है, वर्टिकल डिस्टेंस डिटरमाइन करना है विथ टेक्योमीटर बाय फिक्स हेयर मेथड एंड स्टाफ हेल्ड वर्टिकल। फिक्स हेयर मेथड से स्टाफ को वर्टिकल रखोगे। आप कहता है क्या, टाइप्स ऑफ कर्व, अगला जो हम लोग को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कर्व के बारे में जानना है। जैसे रोड हो गया तो रोड में कर्व देखते होइएगा, तो वो कर्व क्या है, टाइप्स ऑफ कर्व के बारे में हमको जानना है। वही करा, टाइप्स ऑफ कर्व यूज इन रोड एंड रेलवे, रोड हो गया, रेलवे में कर्व का उपयोग किया जाता है, उस कर्व के बारे में जानना है। डिजाइनेशन ऑफ कर्व, कर्व का डिजाइन करना है। सेटिंग सिंपल सर्कुलर कर्व, और सिंपल सर्कुलर कर्व को सेटिंग करना है। सेटिंग करने का मतलब क्या, जो रोड देखते होइएगा तो रोड पे एक टर्निंग रहता है, तो उस कर्व को कैसे सेट किया होगा इनिशियली, इनिशियली आपको पहले जब नया में रोड बन रहा होगा तो वो कर्व सेटिंग करना है आपको, तो वही करना है, सिंपल सर्कुलर कर्व को सेटिंग करना है।
बाय ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, ऑफसेट लेके लॉन्ग कॉर्ड से, एंड रेनकाइन मेथड फॉर डिफ्लेक्शन एंगल, और रेनकाइन मेथड से भी हमको क्या करना है, कर्व को शिफ्ट करना है। फिर ये आप जो देख रहे हो ये आपका क्या है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट है। क्या है जी, एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, टोटल स्टेशन है। क्या है जी, टोटल इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है। तो वही करा, एडवांस सर्वे इक्विपमेंट, एडवांस सर्वे करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट है। उसके बारे में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर, ईडीएम का प्रिंसिपल क्या है, इट्स कंपोनेंट पार्ट एंड देयर फंक्शन। ईडीएम का फंक्शन क्या है, ये जो ईडीएम होता है ना, एक ही फॉर्मूला इसमें याद रखना है। ये जो ईडीएम जो आपका करा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर में, ये एक बात जाने होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, तो इसी से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से ही टोटल स्टेशन ईडीएम के द्वारा जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थ्योरोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थ्योरोलाइट का क्या उपयोग है। फिर यूज ऑफ टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन का उपयोग पढ़ना है। यूज ऑफ फंक्शन की, और टोटल स्टेशन में बहुत सारे यहाँ जो देख रहे हो ये सब क्या है, फंक्शन की है। ये फंक्शन की के बारे में हमको स्टडी करना है। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है, वर्टिकल एंगल मेजर करना है, डिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेट यूजिंग टोटल स्टेशन, और टोटल स्टेशन में डिस्टेंस और कोऑर्डिनेट का यूज करना है। ट्रैवर्सिंग, प्रोफाइल सर्वे, प्रोफाइल सर्वे एंड कंटूरिंग विथ टोटल स्टेशन, और टोटल स्टेशन करना है की मदद से कंटूरिंग करना है। जो कंटूरिंग आप पढ़े हुएगा, कंटूरिंग क्या है, दो इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट को मिलाने मेथड कंटूरिंग कहलाता है। तो कंटूरिंग जानना है। फिर आपका क्या कर रहा है, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस, ये जो आपका एरियल सर्वे का एक प्रकार है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे होगा ये आपका क्या रहा, अर्थ रहा, यही आपका क्या है जी, अर्थ है। और वहाँ आपका क्या है, कंप्यूटर की मदद से ऑपरेट किया जाता है। यहाँ आपका क्या है, सैटेलाइट है। यहाँ जो आप देख रहे हो सैटेलाइट की मदद से भी किया जाता है। तो यही करा रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस, जीआईएस। जीपीएस कैसे वर्क करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है जीपीएस का मतलब। तो एक रिमोट सेंसिंग ओवरव्यू इसको जानना है। रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या होता है, एक्टिव सिस्टम, पैसिव सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग में रिमोट सेंसिंग का क्या एप्लीकेशन है। यूज ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस का उपयोग पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट, फिर करा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसका ओवरव्यू जानना है। कंपोनेंट, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जीआईएस के लिए, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए, उस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। अब इंट्रोडक्शन टू ड्रोन सर्वे, ड्रोन की मदद से भी सर्वे किया जाता है। जैसे आज के समय से ड्रोन की मदद से नीतीश जी क्या करवा रहे हैं, निगरानी करवा रहे हैं। किस पे, आप समझ रहे होंगे किसका निगरानी करवा रहे हैं, ड्रोन की मदद से। तो वही करा है ड्रोन सर्वे के लिए भी। तो ड्रोन सर्वे में क्या, कैमरा फिट कर दिया जाएगा और उसकी मदद से, कैमरा की मदद से इमेज को कैप्चर कर लिया जाएगा और तब सर्वे किया जाएगा। तो फिर ड्रोन सर्वे के बारे में हमको क्या करना है, इंट्रोडक्शन जानना है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एडवांस सर्वे के बारे में जाना। एडवांस सर्वे क्या है, एडवांस सर्वे इंस्ट्रूमेंट की मदद से ही सर्वे किया जाता है इसमें। जैसे आपका प्लेन टेबल था तो एडवांस ही ना हुआ। जैसे आप जहाँ पे कंपास सर्वे नहीं उपयोग कर सकते थे वहाँ पे क्या कर लेंगे आप, प्लेन टेबल सर्वे का उपयोग कर लेना। जहाँ कंपास नहीं कर सकते थे वहाँ क्या कर लेंगे, प्लेन टेबल। इसके बाद आपका थियोडोलाइट सर्वे था, तो चेन सर्वे करने जाते थे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, हमको लेंदी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत थी, तो उसके लिए सिर्फ थियोडोलाइट लेके जाएंगे। फिर टैक्योमेट्री देखे, जैसे लेबलिंग करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की मुझे आवश्यकता होती थी, तो टैक्योमीटर है उसी की मदद से सीधा लेबलिंग कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लेंगे टैक्योमीटर की मदद से। फिर आपका कर्व था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व के बारे में जानना है। रेलवे का कर्व हो गया, रोड का कर्व हो गया, कैसे कर्व सेट करेंगे वो हमको सीखना है। फिर आपका कुछ एडवांस इंस्ट्रूमेंट हैं, टोटल स्टेशन हो गया, ईडीएम हो गया, इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। फिर एरियल सर्वे हो गया, मतलब कि एरियल सर्वे में आपका जीपीएस, जीआईएस,
थियोडोलाइट, ये जो सैटेलाइट की मदद से किया जाता है, ड्रोन सर्वे किया जाता है, यही हमको क्या करना है, इसमें बेसिकली पढ़ना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास से यूनिट 1 से मिलेंगे, जो यूनिट क्या होगा, प्लेन टेबल सर्वे। थैंक यू।